रमरमा ग्राम के वासी और इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाली समिति को मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे छोटे से ग्राम में इतना बड़ा आयोजन करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं मनसाराम मड़ावी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और यह जो आज इस क्षेत्र के विधायक परम सम्माननीय प्रदीप जायसवाल जी, जिन्होंने आदिवासी समाज को एक मंच यहाँ पे दिया, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सम्माननीय मंच, मैंने मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद को लेके आज बालाघाट जिले में निरंतर हम काम कर रहे हैं और इस रमरमा की जनता से मैं कहना चाहता हूं, आदिवासी समाज जो यहाँ पे है उनसे मैं कहना चाहता हूं, स्वास्थ्य सुविधाओं की अगर कभी भी आवश्यकता आपको होती है तो मेरा नंबर आप जरूर नोट कर लें, 9424742508। इस पे आप जरूर मुझे कॉल करें स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए। मेरा एक छोटा सा नर्सिंग होम है जहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी, सीजर ऑपरेशन जहाँ पे किए जाते हैं। मेरे समुदाय के लोग आज भी उस बालाघाट जिले में किस प्रकार से प्रताड़ित होते हैं मैंने देखा है। रात में एक पेशेंट था, वो सुबह दोपहर में 1:30 बजे एडमिट हुआ। वो पेशेंट को किसी ने मेरा नंबर दिया, उसके हस्बैंड ने मुझे कॉल किया और उस पेशेंट को सुबह मॉर्निंग में ऑपरेशन के लिए लिया गया। तो मैंने उनसे यही बोला, जब आपका काम अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेरे फोन से हो सकता है तो क्यों ना मैं आप लोगों को वो सुविधा देना चाहता हूं कि जहां पे अगर पैसा नहीं लग रहा है और वहां पे हमारा बच्चा अगर सुरक्षित हो रहा है तो वो भी हमको समाज के लोगों को काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि व्यवसाय एक अपनी जगह है, नर्सिंग होम अपनी जगह है, परंतु ऐसी विपरीत स्थितियों में भी हमें समाज का शोषण नहीं करना चाहिए और उसकी आर्थिक स्थिति पे ही वह दूसरे हॉस्पिटलों में जा सकता है, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं थी। हमें समाज के लोगों से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि ऐसी विपरीत परिस्थितियों से सफर करने वाले जो लोग हैं उनके लिए भी समाज के लोग अग्रसर होकर उनकी हेल्प करें, जिससे उनका आने वाली पीढ़ी बच सके और सुरक्षित हो सके, क्योंकि वो सुरक्षित जगह पे नहीं पहुंच पाते हैं। बहुत सारे लोग बहुत परेशान रहते हैं। जितने भी बीमार जो इधर से होके जाते हैं उनकी वस्तु स्थितियां देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इस मिशन पे भी हमको बालाघाट जिले में भव्य स्तर पे काम करने की आवश्यकता है, क्यों ना वो कितने भी डिपार्टमेंट हो। आज मेरे पास तो एक छोटा सा नर्सिंग होम है जिसमें एक गायनेकोलॉजिस्ट बैठती हैं, परंतु प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ होने से काम नहीं चलेगा। हमारे लोगों को हर क्षेत्र में, मेडिसिन में, गायनी में, आर्थो में, हड्डी जोड़ विशेषज्ञ बनना पड़ेगा, एमडी मेडिसिन बनना पड़ेगा। विभिन्न प्रकार की जो ब्रांचें हैं उसमें आपको अग्रसर होके काम करना पड़ेगा, जब स्वास्थ्य सुविधाएं बालाघाट जिले में आपको उपलब्ध हो सकती है। हमारे लोगों के पास में पैसा नहीं होता, पैसे के अभाव में बहुत सारी चीजों का उनका दोहन होता है। बड़े बड़े नर्सिंग होम खुले हैं बालाघाट में, मैं देखता हूं वही काम समाज का अगर कर रहा है तो वो 22-25 हजार में वही काम हो रहा है। दूसरे लोगों के यहाँ हॉस्पिटल में जा रहे हैं, वही काम 35 और 40 हजार में। तो ये सब चीजों पे भी आपको अग्रसर होके काम करना पड़ेगा। हमारे जो लोग हैं उस जगह पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, दूसरी जगह पे पहुंच पा रहे हैं।
क्योंकि उनके साथ में एक आशा कार्यकर्ताएं जुड़ी रहती हैं, 9 महीने तक उनके साथ में जुड़ी रहती हैं। पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके जाती हैं, गवर्नमेंट में नहीं हुआ तो फिर प्राइवेट में जाती हैं। तो प्राइवेट में भी बहुत सारी समस्याएं हैं। जब वो प्राइवेट में जाती हैं तो जैसे कोई होटल चलाते हैं तो रिक्शे वाले जैसे जाते हैं तो रिक्शे का कमीशन जुड़ता है, तो ऐसे ही हॉस्पिटल में भी कमीशन खोरी का वो चल रहा है। तो इस पे भी प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है और समाज को जागरूक होने की आवश्यकता है। शिक्षा के क्षेत्र में मैं देखना चाहता हूँ हमारे समाज में आज भी शिक्षा के क्षेत्र में अग्रसर नहीं हो रहे। मैं जीएसयू की टीम से उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे आने वाली पीढ़ी को हम कैसे अच्छे से शिक्षा, अच्छे से हम व्यवस्थित हो के उनको कैसे अग्रसर आने वाली पीढ़ी को करेंगे। इस पे जीएसयू गोंडवाना स्टूडेंट से मैं अपील करना चाहता हूँ, इस पे काम करना पड़ेगा। हमारे लोग अभी देखिएगा रात में 12-2 बजे तक यहाँ पे डांस चलेगा, पर हमारे वक्ता जो आते हैं बाहर से उनको सुनना बहुत अति आवश्यक होता है। इसके लिए भी आप लोगों को एकत्रित होना पड़ेगा। नाच गाने से समाज का विकास नहीं हो सकता। नाच गाना एक एंटरटेनमेंट है। जब समाज के बुद्धिजीवी जब हमारे पास में आते हैं, तुम्हारे मंच में आते हैं, तुम उनको बुलाते हो, और आज ये पूरी जो ये सामने पे आपने मंच रखा है, यहाँ पे आप देखिए कि पूरे लोग मार्केट में घूम रहे होंगे, ये बाजार में घूम रहे होंगे, कोई किधर पड़ा है, कोई किधर पड़ा है। भाई जब बुद्धिजीवी लोग तुम्हारे बीच में आके अपनी बातें रखते हैं तो उनको सुन के जाना चाहिए। वो अपना बहुमूल्य समय अपनी जिंदगी का निकाल के आपको जगाने का काम कर रहे हैं। आप लोगों की जो स्ट्रेंथ यहाँ पे मुझे पिछली बार जो दिखी थी वो स्ट्रेंथ आज मेरे को नहीं दिखी, इससे मैं थोड़ा सा दुखी हुआ हूँ। उसके पहले भी मैं आया हूँ और ये रमरमा मेरे मामा गांव है, आपको बता रहा हूँ, यहाँ मेरे मामा जी रहते हैं। इस रमरमा से हमारा ननिहाल जुड़ा हुआ। तो ऐसी बहुत सारी समस्याओं से हमारा समाज आज भी लड़ रहा है। हमारे लोगों की जब थाने में आदमी रिपोर्ट करने जाता है तो रिपोर्ट नहीं लिखते। हमारे लोगों की समस्या राजस्व में जमीन के मामलों को लेके जाते हैं तो जमीन के मामलों का निपटारा नहीं होता, सीमांकन नहीं होता, हमारे जमीनों के लिए पटवारियों के पीछे घूमना पड़ता। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनके लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं कि आने वाले समय में ऐसी समस्याओं से समाज जूझे ना, उनसे लड़े और आगे बढ़े। मैं इतना कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सेवा जवाहर, जय सेवा, जय गोंडवाना।